नई शिक्षा नीति बनने की बात चल रही थी। मैं देख रहा था उस नई शिक्षा नीति के अंदर, उस कालखंड के अंदर महर्षि दयानंद जी ने सबको शिक्षा के अधिकार की बात की। भारतीय संविधान में आरटी को हमने उसके संविधान बनने के 60 साल बाद जोड़ा, लेकिन ये शिक्षा के अधिकार की बात महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने उस कालखंड में की। अभी शिक्षा का उद्देश्य क्या है, उस शिक्षा के अंदर किन किन बातों का समावेश करना चाहिए, ये सारी बात जब चलती है तो आजकल बड़ी स्किल एजुकेशन की बात चलती है। उस कालखंड के अंदर महर्षि दयानंद सरस्वती के एक जर्मनी के शिष्य थे, उनका नाम था वीस महाशय। वो जो वीस महाशय, उनके साथ एक बड़ा लंबा पत्र व्यवहार है उनका। उन्होंने कहा कि जर्मनी जो है वो टेक्नोलॉजी में, स्किल में, इन सब में आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि भारत के लोगों को ये सब सिखाने की जरूरत है। वो बार बार कहते हैं कि भारत को समृद्ध बनना है तो शिल्प कला में हमको समृद्ध होना पड़ेगा, और ये जो आधुनिकतम तकनीक है ये हमको प्राप्त करनी पड़ेगी। और वो लाहौर और उस समय जगह जगह वो घूमकर लोगों को प्रेरित करते हैं, विदेश जाइए, केवल डिग्रियां प्राप्त करने के नहीं, शिल्प कला सीखने के लिए। ये शिल्प कला के आधार पर ही राष्ट्र की समृद्धि होती है। आजादी के 60 साल बाद, दिशा विहीन शिक्षा नीति के बाद, हम सब लोग ये कह रहे हैं कि शिक्षा के अंदर स्किल एजुकेशन का समावेश होना चाहिए। महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने उस कालखंड के अंदर ये जो शिक्षा का उद्देश्य क्या है, उस पत्र व्यवहार को पढ़ेंगे तो उसके अंदर हमको अनेक बातें ध्यान में आ जाएंगी। वास्तव के अंदर महर्षि दयानंद सरस्वती जी का जीवन ये केवल उस कालखंड में नहीं, आज के भी समाज के जितने प्रश्न हमको दिखाई देते हैं, उन प्रश्नों के अंदर उसके उत्तर हमको प्राप्त